देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। सभी से जय जयेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को भी प्रणाम। इस लॉकडाउन में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के टाइम, दुख के समय में आपका सेशन सुख की अनुभूति कराने वाला साबित हुआ। सबकी याद को ताजा रिफ्रेश करने के लिए साल भर के लेखा जोखा का रिवीजन कर रही हूँ आपके समक्ष, जिससे हम सभी श्रोताओं का, पार्टिसिपेंट्स का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक रूप से विकास हुआ है। सभी की सोच पूर्ण सकारात्मक रूप से भर गई। लोगों का विल पावर बढ़ा है। काफी लोग जो अंदर से टूट चुके थे कोरोना से, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। जीवन की सुबह की शुरुआत इतने शानदार ढंग से होती थी, भगवान के दर्शन के साथ जूम खुलता था। इससे पहले हम कभी ऊर्जा लेना भगवान से हम नहीं जानते थे। 24 पौरों पर 24 भगवान का दर्शन करना हम नहीं जानते थे। डेली यम नियम संयम हम नहीं करते थे। आपके उसका अभ्यास करवा दिया आपने। मेरे जीवन को धन्य बना दिया आपने। सिखा दिया इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को ऐसे ही नहीं गंवाना है, जो कि इतने पुण्य से मिली है। 1 साल का समय आपके सानिध्य में बीता, पर कैसे बीता यह नहीं मालूम पड़ा। और पुण्य के उदय के बिना धर्म का लाभ संभव नहीं है। घर घर जिनवानी को पहुंचाने के लिए जूम ऐप का बहुत बहुत आभार। पहले मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि जब भी मुझसे ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो मैं तुरंत अपने आप को टटोलती हूँ, कि कोशिश करती हूँ कि मैंने क्या सीखा है, कहाँ तक मैं आगे बढ़ी हूँ, मेरा ज्ञान कितना निर्मल हुआ है, मेरे विभाव कषायों में कितनी परिणति आई है, पंचेंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति कितनी कम हो गई, मैं कितनी निर्भर हुई हूँ। मैं हमेशा अपने लिए ये सोच रही हूँ कि मुझ में सरलता आई कि नहीं आई, सहजता आई कि नहीं आई, समता आई कि नहीं आई, जो कि आपने सिखाया है। और मैं अपने भावों को संभालना सीखी कि नहीं सीखी। क्योंकि यदि मैं, जैसे कि आप हमेशा सिखाते हैं कि यदि हम अपने भावों को नहीं संभाल सकें, जो गिर रहे हैं उसको यदि नहीं पकड़ सकें, तो दीदी आपका सेशन तो क्या, साक्षात माँ जिनवानी तीर्थंकर भगवान भी आ जाएंगे तो हम अपने भाव को नहीं संभाल सकेंगे। इसलिए आपके सेशन में एक ही सीखा है, सबसे अधिक सहजता, सरलता, समता और भावों की संभाल करना, जिसका मैं भरसक ट्राई करती हूँ कि मैं इस पे खरी उतरूं। मुझसे कोई गलती होए उससे पहले मैं संभलने की बहुत चेष्टा करती हूँ और करती रहूंगी। अब मैं आपसे अर्चना दीदी के मुखारबिंद से हम जो भी सुनते आ रहे हैं, और वो साल भर तक चलाना, अनकंडीशनल डिवोशन, अद्भुत विलक्षण शक्ति वाला, दैवीय शक्ति वाला ही डिफरेंट चीजों के साथ कंटिन्यूटी बनाकर साल भर तक ऐसे हम लोग के बीच में रह सकते हैं, जिसकी शुरुआत शांति धारा 24 तीर्थंकरों के नाम से अर्घ्य चढ़ाते हुए मंगल पाठ सुरक्षा चक्र के साथ में आरंभ होता है। अब मैं आपको लेखा जोखा दे रही हूँ। स्टार्टिंग हम लोगों ने किया था 11 मई से 1 से 41 श्लोक का अनुष्ठान विध्यान, पर डे एक श्लोक, जर्नी फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस, मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ, हीलिंग के साथ। फिर दीदी ने करवाया मेडिटेशन कराया था होम का, क्लीनिंग बिफोर हीलिंग, म्यूजिकल सेशन के साथ, स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ में मंत्रों की हीलिंग की मेडिसिन देना, बहुत ही सराहनीय कार्य किया था। आप अपने लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन ऑफ चक्रास करवाया था दीदी ने, सुरक्षा चक्र डेली करवाया था, पिंडस ध्यान, 5 तरह के ध्यान कराए थे, पिंडस ध्यान, पदस ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, संलेखना ध्यान, जिसमें 84 लाख जीवा योनि की यात्रा के साथ करवाया था। म्यूजिकल बीजाक्षर सेशन सूर्य स्नान के साथ करवाया था। निद्रा योग, दिया थेरेपी विथ पंच परमेष्ठी कलर्स, समेत शिखर जी की भावना यात्रा, जो कि सुबह सुख योग से ही हो सकती है घर बैठे बैठे, 3 से 4 बार करवाई गई थी। नौकार मंत्र थेरेपी, नमोकार मंत्र चैंटिंग विथ कलर्स, श्लोक नंबर 6, 8, 17, 35, 45, 48, इनका मीनिंग, बीजाक्षर, अर्थ, हर एक श्लोक अनुष्ठान के साथ, 21 दिन के अनुष्ठान के साथ हर एक श्लोक का हुआ है। और अंतिम दिन सब श्लोक के लास्ट में 21 दिन के बाद में विधान हुआ है। ये कितनी महान बात है कि हम लोगों को इतना शायद याद भी नहीं होगा। मैं देखते देखते अचंभित करूंगी, हम लोगों ने इतना किया है क्या। 10 लक्षण पर्व 2 टाइम करवाया दीदी ने, विथ तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय के साथ। नंदीश्वर तीर्थ की यात्रा
जो 8 दिन की होती है, 2 बार करवाया अष्टांगिका महापर्व के साथ, जिसमें मुझे मालूम दीदी सिखाती है कि अष्टांग अंग से ही सम्यक दर्शन होता है, ये समझाया गया था उसमें। 16 करण भावना 2 बार करवाई थी। बोटल कलर थेरेपी, सम्यक दर्शन के 25 दोष, खुद से खुद की बात विथ कॉस्मिक एनर्जी, गर्भ संस्कार पर स्पीच दिया था दीदी की कब क्या कैसे करें। और ये जो हुआ था, ये गुवाहाटी के सेशन में हुआ था। भव्य द्रव्य विधान आदिनाथ भगवान के 1008 नमस्त तवन के साथ विधान हुआ था, 3 टाइम्स हुआ था ये विधान। महामंत्र की महाऊर्जा पर सेशन 2-3 बार हो गए। और म्यूजिकल बीजाक्षर सेशन विथ हीलिंग रम पम लम एम बम हुम बम कम, और भी काफी कुछ भी मिस्टेक भूल सकती हूँ मैं इसमें, क्योंकि मुझे तो लिखते लिखते लग रहा है कितना लिखूं। हस्त मुद्राएं टाइम मैनेजमेंट के साथ, कितना देर हस्त मुद्राएं करनी है, कैसे करना है। दीदी सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे दे रहा है, बहुत अच्छा। अ से नाता जोड़ो, बीजाक्षर अ का कवच, कमाल, एकदम कमाल कर दिया अ ने तो, हीलिंग प्रोसीजर के साथ में। अरहम से सुरक्षा चक्र, स्वयं का, घर का, जो हमारी एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व बुद्धि को नष्ट करता है, सुरक्षा कवच द्वारा हीलिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन ऊर्जा द्वारा दी गई। 20 मंत्र की महिमा को घर घर पहुंचाया गया, विश्व में इसकी अलग जगाई गई। और आपको हम बता रहे हैं कि तीर्थ अरहम ध्यान योग एवं प्राणायाम द्वारा अपने लंग्स को मजबूत करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, मानसिक शांति प्राप्त करना, रूप से स्वरूप की ओर समाधि संलेखना, संभाव सेशन, नाम तो ये एक था संभाव सेशन, पर इसके अंदर कितने सेशन थे ये देखिए, अभी आप सुनिए। सामायिक से संभाव की ओर, बैर से क्षमा की ओर, पुण्य धोखेबाज है, आओ चले संभाव की ओर, भाव से सुधार की ओर, मोक्ष का तत्काल रिजर्वेशन भावों के द्वारा, भावना अनुप्रेक्षा, मृत्यु से मृतता भावना से, संभाव से शांति पत्र, संकल्प पत्र, भावना पत्र, प्रार्थना पत्र, और जो हम लोगों का एक छूट गया था आशीर्वाद पत्र, वो दीदी ने अभी थोड़े दिन पहले करवाया था। ये मेरे इसमें लिखा हुआ नहीं है, पर मुझे याद आ गया आशीर्वाद पत्र, वो तो बहुत ही जबरदस्त था। और इसी क्रम में रंग विज्ञान, स्नान चिकित्सा, वस्त्र धारण, कैसे वस्त्र करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कौन से कलर के कैसे, मैजिक ऑफ कलर्स बताया गया था। उसके साथ में भोजन की व्यवस्था, कैसे करना चाहिए, भोजन कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ, धातु चिकित्सा, आभूषण के रंग, कैसे क्या, कैसे आभूषण होता है, कैसे पहनते थे पुराने जमानों में, एक एक चीज का एकदम खुलासा से, कोई भी नहीं, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे टाइम के साथ, हर एक सेशन को मैंने सोचती हूँ कि 2-3 बार भी लिया गया। लेशिया ध्यान और तीर्थंकरों के ध्यान चिन्ह के पावर से कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे हमारी रोग प्रतिक्रात्मक क्षमता इससे कैसे बढ़ाएं, इतना दीदी ने सुंदर से, इतना सुंदर तरीके से सिखाया। उसके अलावा दीदी के वर्कशॉप सेशन की तो मैं अनकाउंटेबल, सम्यक वर्धिनी कोलकाता वालों ने कराया, म्यूजिकल बीजाक्षर सेशन दीपक थेरेपी इंदौर वाले ने तो 2-3 बार करवाया, सूरत यूथ ग्रुप ने बीजाक्षर हीलिंग एंड मेडिटेशन बहुत बार, इंदौर लेशिया ध्यान जीतो वालों ने कितना बार सेशन लिया है शुरू से साल भर में, 5 से 6 बार। लॉस एंजल्स वालों ने भी भक्तामय बीजाक्षर का सेशन रखा था। जैन हेल्पलाइन सेंटर इंदौर द्वारा सनबाथ मेडिटेशन, दिगंबर जैन बॉम्बे वालों ने, चेन्नई दिल्ली वालों ने ध्यान बीजाक्षर हीलिंग, तुकोगंज दिगंबर जैन समाज इंदौर वालों ने भी 2-3 बार दीदी का सेशन लिया। जैन मंडल बॉम्बे नीलम दीदी के साथ एक साथ फर्स्ट टाइम एकदम हिस्ट्री क्रिएट की गई थी, 5 ध्यान एक साथ, जो कि आज तक हुआ नहीं। और ये दीदी के मुझे याद है दीदी ने 19 साल की एज में ही ध्यान करवा दिया था। तब वो भट्टाचार्य जी है इनके, उन्होंने कहा था कि तुम रूपाती ध्यान भी कराओ, और दीदी ने 7 दिन के अंदर वो ध्यान की तैयारी कर ली थी। कितनी अद्भुत महिमा है दीदी के पास और कितने गुण है। और दीदी ने ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जो भी सिखाया सब तत्वार्थ सूत्र के साथ में, उसमें भी ऐसे नहीं कि एक लाइन बोल दिया, उसमें भी जैसे द्रव्य संग्रह है, 6 ढाला है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, क्रमबद्ध पर्याय, समय साध, रत्नकरण श्रौताचार, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, इन सब से लेकर के, इन सबको लेते हुए इनके गद्य पद्य का उदाहरण के साथ इनकी 4-4 लाइन
पद्य के साथ में उनको समझाते हुए, स्टोरी के साथ समझाते हुए, एक एक चीज का, एक एक वर्ड का इतने सुंदर से, इतने सजीव तरीके से समझाया और इतने सरल भाषा में कि हर एक जन समझ जाए। इतना सुंदर से हर एक टीका को दीदी ने साथ में रखा। ग्रंथ राज सरवार सिद्धि का भी इसमें कुछ दीदी ने निरूपण किया था कि उनके साथ भी लिया था। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों को खाली भक्तामर सीखे, तत्वार सूत्र के साथ में इन सारी टीकाओं को लेते हुए इनका एक एक शब्द, जहां जिस चीज का हम लोग को उदाहरण देना है, समझाना है, उनके साथ समझाया गया। ये कितनी विलक्षण बात है कि ऐसा ही नहीं है कि खाली एक भक्तामर सीखे। और हम अभी बता देते हैं कि आईवीएस द्वारा जो हीलिंग स्टार्ट की गई थी, ये निःशुल्क गूगल फॉर्म भरवाया गया था, रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। वर्ल्ड वाइज भक्तामर हीलिंग की 40 ब्रांचेस खोल दी गई अभी तक। 300 से 350 हीलर हमारे रेडी हो गए हैं पूरे शुद्ध उच्चारण के साथ। और इसके साथ साथ भी बहुत सारे सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम सेलिब्रेट किए गए। 10 लक्षण पर्व संध्या भक्ति के साथ मनाया गया था। गुरुदेव विद्यासागर जी का अवतरण दिवस मनाया गया। ग्लोबल गुरु अवार्ड जो हमारी अर्चना दीदी को मिला, उसकी सेरेमनी की गई। बीजाक्षर बुक की लॉन्चिंग हुई और अर्चना दीदी का बर्थडे पूरे सोशल प्रोग्राम के साथ सेलिब्रेट हुआ भक्ति के साथ। और हमारी आईवीएसएच की ग्रैंड ओपनिंग भी हुई, वो भी पूरे सेलिब्रेशन के साथ में। उसमें 29th एनिवर्सरी थी अर्चना दीदी, विनय जी की, और हमारे अमन और सिद्धेश भैया का बर्थडे का भी सेलिब्रेशन उसके साथ में रखा गया था, जो कि एक ही दिन भाग्य से पड़ता है, जो कि हर किसी के घर में पॉसिबल नहीं है कि चारों ही चीज एक ही साथ हो जाए। इनके तो शॉर्टकट हो गया सभी काम एक ही सेलिब्रेशन में। भक्ति संध्या रखी गई उस दिन, एकदम बहुत ही सुंदर, और वो भी रात में 12 बजे तक चली थी। श्रुत पंचमी का सेलिब्रेशन किया गया जिनवाणी की पूजा करा के। हमको तो सिर्फ सरस्वती पूजा का मालूम था। उस दिन हम अपनी सारी बुक्स ले जाकर के सरस्वती माँ के आगे रख देते, उस दिन पढ़ते नहीं थे, आराम मिल जाता था। पर दीदी ने जो सिखाया कि संभाल कैसी होती है बुक्स की, और कैसे इसको तरीके से रखना चाहिए, कैसे जिनवाणी की पूजा होती है। 15 तारीख को फिर से है शशि जी, शुद्ध पंचमी 15 तारीख को बोल दीजिए। 15 तारीख को शुद्ध पंचमी महोत्सव आ रहा है, जिसमें हम बहुत अच्छे से स्टोरी आप लोगों को बताएंगे। और ये श्रुत, मैं बता देती हूँ एक बात, ये जो जिनवाणी की बुक्स है, दीदी ने समझाती थी कि ये पढ़ना तो दूर, आप इनको अच्छे से सुंदर से घर में रखो और इनको देख लो, इनकी 60 संभाल पूजा कर लो, उसमें भी हमारे बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ऐसा इतना सुंदर सुंदर समय पर समझाया है। और आईबीएससी जयपुर ब्रांच का इनॉग्रेशन हुआ। फिर 16 फरवरी को विनय जी का बर्थडे, वो जो बर्थडे चालू हुआ ये अखंड भक्तामर पाठ के साथ चालू हुआ, जो कि आज भी आप देख रहे हैं कि जिनके भी बर्थडे आ रहे हैं, जिस महीने में बर्थडे, एनिवर्सरी, किसी ने तपस्या की हो, किसी की पुण्य तिथि हो, उन सभी के साथ आज तक ये इतने सुचारू रूप से सेलिब्रेट हो रहा है। और जितने भी 300 हीलर है, उसके अलावा जितने भी भक्तगण हैं जो यहाँ बैठे हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स 1000 आदमी, वो सभी उसमें जुड़ने की बराबर चेष्टा करते हैं। किसी को भी फोन करके रिमाइंड नहीं करना पड़ता कि आपका टाइम आ गया, आप आइए। सब अपने आप आगे से आगे बैठे रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, मुझे अनम्यूट करें, मुझे अनम्यूट करें। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है, इसमें कोई को भी स्केल लेके बैठने की दरकार नहीं है टीचर की तरह कि अब आपका नंबर आइए। क्या जबरदस्त व्यवस्था की है दीदी ने, क्या जबरदस्त संस्कार दिए हैं। और डॉक्टर प्रणव जी का, अन्य डॉक्टरों को भी एडवाइस के लिए बुलाया गया। डॉक्टर संदीप लोनावत भी आए थे। और हमारे जो अक्षय तृतीया का दिन था, उसमें पुष्पा जी का इतना सुंदर उनका पालना किया गया, इतनी बड़ी तपस्या उन्होंने की। हास्य कवि सम्मेलन हुआ, गुरु पूर्णिमा के दिवस मनाया गया था। हंसना हंसाना, कोरोना का भगाना है। बीच बीच में ऐसे एंटरटेनमेंट भी होना जरूरी है, खाली भक्ति करेंगे तो हम उबाऊ हो जाएंगे। इसलिए दीदी ने इसका भी पूरा ध्यान रखा हर वक्त कि ठीक है, सुबह स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, तो शाम को थोड़ा एंजॉय भी करें। उसका भी समय समय पर बराबर जैसे जैसे सहयोग आते हैं वैसे वैसे उसका ध्यान रखा गया। फिर नाटिका हुई सुबह के सेशन पर, अनुपमा जी के और हमारी प्रिय नीरज दीदी के ऊपर, अर्चना दीदी के ऊपर, ललिता दीदी के ऊपर। उनके एक्शन इतने सुंदर निभाए गए, ऐसे लगा साक्षात वही है। यदि कोई दिन दीदी न भी आए, उनको भी लाया जाए तो उसमें ऐसा लगेगा नहीं कि दीदी आज आई नहीं है। हमको उनकी कमी उस दिन फील नहीं होगी। मालूम रहेगा मानसिकता से कि दीदी नहीं है, लेकिन वो दीदी की रोल निभा सकते हैं बहुत सुंदर। और फिर नीरज दीदी का इतना शानदार बर्थडे सेलिब्रेट किया गया पार्षद भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव के साथ, पूरी पूजा अर्चना के साथ। मौन दिवस आया वुमेन्स डे पर उस दिन। और फिर अभी हम लोगों ने मदर्स डे भी मनाया। ललिता दीदी ने याद दिला दिया था, उनका तो इतना योगदान है, हर समय समय पर याद दिला देती है। मैं एक बात और कहूँ, छोटे से बच्चे अनमोल ने जब भी हमारे 24 तीर्थंकर का 5 कल्याणक में से कोई भी एक दिन हम भूल जाते हैं, अनमोल
जो कि सुबह एक भी दिन कैंसिल नहीं हुआ, याद दिला देता है इतने प्यार से कि आज इनका भी जन्म कल्याणक है, आज इनका मोक्ष कल्याणक है। इतना सुंदर से वो याद दिला देता है कि हमारी भूल होने नहीं देता है। साल भर तक उन्होंने हमारी कोई भूल होने नहीं दी, उसको तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। छोटे से बच्चे को बहुत आशीर्वाद। और भगवान महावीर जयंती, कौन बनेगा तीर्थेश की माता, ये वर्ड सोचना भी कितना दुर्लभ है। उसको भी दीदी ने इतने सुंदर जन्म कल्याणक महोत्सव बनाया। वीर प्रभु को पालने में झुलाया गया। 2620वां जन्मोत्सव था, बहुत सुंदर तरीके से भक्ति भाव के साथ मनाया गया। छोटे बच्चों की भी प्रतियोगिता रखी गई, उनको भी पुरस्कार दिया गया। अखंड जाप, नौकार मंत्र का, आदिनाथ प्रभु का, पार्श्वनाथ प्रभु का, ये हमारे 1 साल के होने के उपलक्ष्य में ये सब भी कार्यक्रम रखे गए, जिसमें भी एक एक जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसमें मैं बताती हूँ, चंदा जी का जो परिवार है, पूरा परिवार इतनी तरीके से, शायद 10-12 जन तो होंगे, मैं गिने तो नहीं, इतने सुंदर लाइन से बैठे रहते हैं और फिर 2-2 3-3 मोबाइल चालू रखते हैं कि इससे हमारा हो गया तो दूसरा मोबाइल से अब मिल जाएगी चांस, इस मोबाइल से हो गया तो तीसरे मोबाइल से हमको चांस मिल जाएगी। उन्होंने भी जबरदस्त भक्ति की और गुरुओं का आशीर्वाद पत्र भी दीदी ने दिया, हमको याद रहे या नहीं पर। और हमारे जो भी है, जिसमें भी जैसे हम 24 तीर्थंकरों की जब भी स्तुति किए तो उनकी स्तुति करना, भावों से लाडू चढ़ाना, भक्ति करना। जब दीपावली का पर्व आया, हम तो दीपावली पटाखे जलाना, रात में लक्ष्मी जी की पूजा करना, इतना ही करते थे। लेकिन दीदी ने दीपावली पर्व पर भी 48 दीपों को विधान के साथ मनाया गया। उसके अलावा रिपब्लिक डे 15 अगस्त का भी सेलिब्रेशन इतना सुंदर भव्य तरीके से हुआ कि ऐसे लग रहा था कि हम भी आज, मतलब ऐसा हम स्कूल के टाइम तो जाते थे, उसके बाद कभी गए नहीं रिपब्लिक डे या 15 अगस्त में, जो यहाँ इतने सुंदर तरीके से मनाया गया। और 1 साल पूर्ण होने पर आदिनाथ भगवान के सहस्त्र नाम विधान हुए। फिर हम लोगों ने जो 148 दिन तक डेली जो 56 अर्घ चढ़ाते थे, उनका एक साथ 2 दिन तक 2688 अक्षरों विधाक्षरों का विधान हुआ। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और हम बताते हैं कि दीदी रोज बोलती है 4 दान होते हैं, 4 दान, और फिर बोलने लगी अभी इन दिनों में 5 दान। तो मेरे तो पहले 4 दान याद था, फिर 5 दान याद आ गया। आहार दान जो दीदी ने हम लोगों को डेली दिया है, कैसे दिया बताइए? बीजाक्षर के द्वारा। सुबह सुबह हम लोगों का आहार हो जाता, हम सब यहाँ पर साइलेंटली सब बैठे रहते, लेते रहते। औसत दान जो होता है दान हीलिंग के द्वारा, वो दीदी ने दिया। ज्ञान दान दिया, अभय दान दिया, डेली का डेली कोरोना से डरो मत, 47 नंबर श्लोक की पूरी आराधना करवाई कि आप लोगों को भय मुक्त होना है, भय रखना ही नहीं है, यदि आया तो भी और नहीं आया तो भी। संस्कार दान जो दीदी साल भर से दे रही है, ये 5 दान दीदी ने जो सबको देना चाहिए वो दीदी ने बराबर दिए हैं, इसमें एक भी दिन कमी नहीं आई। दीदी आइए तो कोई अपना हैंड रेज करें, बताएं किस दिन कोई गलती हुई है तो कोई भी बता सकते हैं कि हाँ कोई हैंड रेज कर रहा है क्या? दीदी किसी का हैंड रेज है क्या? कोई कमी आई तो उनको ले। नहीं है हैंड रेज नहीं है ना, मुझे भी लग रहा था, फिर भी गलती हो जाती है इंसान जब से। आप कुछ चीज छोड़ेंगे तब कोई हैंड रेज करेगा, आप छोड़िए मत कोई चीज। इतना सुंदर तरीके से अनकंडीशनल दीदी से इतना सुंदर सिखाया है कि आप ये सोच सकते हैं कि पुण्य के उदय के बिना धर्म लाभ संभव नहीं है। और घर घर जिनवानी के प्रचार के लिए जूम ऐप जो लाया गया, एकदम इसके तो मैं बार बार जिनवानी को, जूम को तो मैं धन्यवाद देती हूँ। उसके अलावा दोपहर में भी इतने सेशन चले दीदी के कंटिन्यू, मतलब डेली आप सोच सकते हैं 10 से 12 घंटे दोपहर में चले, 3-3 घंटे, फिर रात में, फिर हम लोगों की ट्रेनिंग, वो भी इतने शानदार तरीके से कि इतने हीलर लोग तैयार हो गए। ऐसा जबरदस्त सेशन चलाया दीदी ने, घर घर अलग जगह दी, घर घर अलग जगह दी। मौन साधना बोलते बोलते रह गए थे आप, मौन साधना बोलते बोलते रह गए आप। नहीं, मौन साधना बोली ना मैं, बोल दिए। हाँ, कुछ नहीं छूटा मेरे दीदी। और उसके बाद दीदी छूट गए तो क्षमा याचना है। एक दीदी हमेशा सिखाती है, जिनवानी कहती है समता रस का पान करो और भविष्य को नहीं वर्तमान को संभालो। आत्र और रौद्र ध्यान में अपने आप को समय मत लगाओ, धर्म ध्यान में चित लगाओ, जिससे कि निर्जरा होगी और नया बंध नहीं होगा। ये हम लोगों को अपने व्यवहार में लाना है। सिर्फ कर्मेंद्रिय का विषय सुने, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, फिर वही
नहीं, वैसे वहां तक सीमित नहीं रहना है, डेली टटोलना है कि हमने इसके द्वारा किए। यदि भाव बिगड़ रहे हैं तो उनको सुधारें। ये दीदी हर वक्त सिखाती रहती है। और जिनवानी की बातों को दीदी कहती कि अपने हृदय में उतारो, पर पदार्थ से समय मत गमाओ। पर पदार्थ में कोई भी 1 मिनट समय मत गमाओ। काम हुआ, संसारिक में हम है, संसार में है, काम करो, फिर जिनवानी में लगो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए संसार भोगों से विरक्त होकर अपने आत्म कल्याण में अपना ध्यान लगाओ। पर भावों से उदासीन होकर सिर्फ सम्यक्त्व का विचार करो। सम्यक्त्व का, सम्यक 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 सम्यक, एक ही चीज साल भर में हमने सीखी है, जो कि हम सीखने के लिए आतुर हो रहे थे, वो हमने सीखी है। दीदी बोलती कि थोड़ा ऊपर हो जाइए शशि जी। हाँ, ऐसे थोड़ा आपका सर। वस्तु के स्वरूप को जानना होगा। और हाँ, ऊपर होइए थोड़ा। हाँ। वस्तु के स्वरूप को हमको दिखता है ना, जब सुनने में आनंद आता। अच्छा, हमको यहाँ नहीं दिख रहा, शायद मेरा कुछ डिस्टरबेंस है। हाँ, ठीक है। वस्तु के स्वरूप को जानना होगा, भेद विज्ञान करना होगा। यदि हम मात्र खाली दूसरों का दोष ही देखते रहे तो जिनवानी पढ़ने का, सुनने का, सीखने का कोई मतलब नहीं है। दोष मत देखिए, सिर्फ अपना देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी कहाँ गलती है। यदि हमारे में सहजता लाना बहुत जरूरी है। हम जो डेली सीखते हैं क्षमा याचना करना, यदि वो दिल से हुआ तो ही क्षमा याचना है, नहीं तो सिर्फ वो वाणी का क्षमा याचना हुआ। सर्वज्ञ सारे जैन धर्म का, जैन शासन का मूल आधार स्तंभ है। सर्वज्ञ, साधनों से सुख नहीं है, साधनों से सुख नहीं है, साधना से सुख है। साधना से, साधनों को छोड़िए और साधना की तरफ एक कदम बढ़ाइए। बस एक कदम साधना की ओर, बस एक कदम आराधना की ओर, बस एक कदम अपनी ओर, अपने आप को जानने के लिए, अपनी आत्मा में रमण करने के लिए। बस एक कदम विभाव से स्वभाव में आने के लिए, बस एक कदम, बस एक कदम। ओम अरहम। दीदी कुछ गलती हो गई है तो देखिएगा, कुछ छूट गया है तो। नहीं, आपने छोड़ेंगे तो अभी दोबारा फिर मौका देंगे, लेकिन अरे बहुत सुंदर है शशि जी, आप तो कमाल करती है यार, हमको तो मालूम ही नहीं था कि इतना। दीदी वीडियो वीडियो ऑन करती है। रियली मैं पूरा सुन रही थी, एकदम मैंने पूरा सुना और बहुत ही अच्छा, इतना ज्ञान आपने लिया। और सही में 1 साल का पीरियड रहा तो अमेजिंग पीरियड है। मैं तो यही सोचती हूँ, जब दिन भर सांसों के अंदर में जिनवाणी की माला चलती रहती है तो कितना अच्छा लगता है। मतलब कुछ स्वाद ही नहीं। मेरी ये जो कुछ नहीं स्वाद हुई है इस टेबल, जब बच्चे आते हैं बोले दादी आप दिन भर यहीं बैठी रहती हो क्या? तो ये जो सांसों के अंदर में भक्तामर और जिनवाणी को पिरो दिया, उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो हमने तो कोरोना टाइम का, भैया आपको धन्यवाद तो नहीं दे सकते क्योंकि बहुत ही खराब समय है। जब जिनके परिवारों की क्षति हुई है वो तो वही लोग जानते हैं। सही में बहुत दुख होता है जब लोगों के बारे में सुनते हैं कि परिवार भी खाली हो गए और आर्थिक स्थिति से भी वो चले गए। इतना पैसा हॉस्पिटल में उन्होंने पेमेंट दिया और फिर भी अपने बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्गों को नहीं बचा पाए। उससे आगे क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी जो समय हमको मिला घर बैठ के, उसका जिन्होंने सदुपयोग किया इस जिनवाणी के द्वारा, जो हमको ज्ञान मिला इस सेशन के द्वारा, रियली, और पूरा का पूरा आपने उसका कैलकुलेशन पूरा का पूरा सुना दिया। तो शशि जी महान आपने इतने ध्यान से सुनते हो और इतने ध्यान से सब चीज रखते हो और आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। अमेजिंग। और एक बात और बताएं दीदी, अभी लॉकडाउन में प्राय मंदिर बीच में खुले थे लेकिन बंद रहे थे। पर ऐसा मेरे पहले सुनने में आता था कि हर मंदिर में जिनवाणी की चर्चा होती है, चाहे श्रोता 2 ही हो, श्रोता 2 और श्रोता 1 और वक्ता 2 हो तो भी जिनवाणी की चर्चा हर मंदिर में होती है। और जिस मंदिर में जिनवाणी की चर्चा नहीं होती है
समझ लीजिए कि वहाँ भगवान की वाणी खिरती नहीं है, वहाँ भगवान है ही नहीं। ये मेरे प्राय सुनने में आता था। आज ये जो IVS का जो मंदिर है, ये एक्चुअली में समोसरण, ये एक्चुअली में अरिहंत भगवान का मंदिर बना दिया गया, जहाँ डेली की डेली जिनवाणी खिरती है, दिव्य वाणी खिरती है। जैसे भाई जो है उसको यदि जुटला नहीं सकते, जो है यदि- उसको जुटला नहीं सकते। हाँ, और जो यदि जहाँ जिनवाणी की नहीं खिरते, ऐसे लगता था कि तो मुख केवलियों का दरबार है, जहाँ अरविंद भगवान भी है पर उनकी वाणी नहीं चलती है, मुख केवलियों का दरबार लगता है। पर ये जो दरबार है, दिल्ली शांति धारा होना, पारसनाथ भगवान का दर्शन होना और जिनवाणी की चर्चा होना, पूरे स्वाध्याय के साथ, पूरे एक एक शब्द को कितना रिपीटेशन लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हर अंदर के जब जोड़ करके एक आपने को पकड़ के उसके अंदर घुसाया दीदी। इतना सुंदर एक ही बात की चर्चा, ताकि हर आदमी के माथे में बैठे। इसलिए मेरा बचपन में सुना हुआ था कि 2 मुनि थे और वो किसी शेर को सुना रहे थे, जहां 2 वक्ता और 1 श्रोता, वो भी सुन रहे थे। तो यहाँ तो 500, 400, 1000 आदमी बैठे रहते हैं, तो सोचिए, तो साक्षात समोसरण ही हो गया। क्यों ललिता? महावीर का जीव जब से सिंह के पर्याय में था, जहाँ से महावीर की पलटना हुई, महावीर भगवान के जीव की, वहां सिंह जब हिरण को फाड़ के खा रहा था जंगल में, तो 2 रिद्धिधारी मुनिराज, संजय सागर और सुवीर सागर, 2 महाराज जी रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से चल के आते हैं और उनका संबोधन करते हैं सिंह का। तो वो 2 वक्ता थे और एक सिंह जो था वो श्रोता था। उनका संबोधन किया और उन्होंने उसी समय शेर ने मांस भक्षण का त्याग करके अनुव्रत धारण करा। तो वो अनुव्रत जब धारण करा तो वो सूखे पत्ते खाता था। बाकी जो शेर थे वो उन्हें सूखे पत्ते ला के देते, क्योंकि सचेत अचेत का दोष आ जाता ना गीले पत्ते में। तो सूखी हुई चीज में वो सूखे हरे पत्ते खा के शेर वहां रहता था जंगल में। और जो पानी बहता था, जिसकी मर्यादा 48 मिनट तक रहती है, छानो या न छानो, तो वो बहता हुआ नदी का जो पानी रहता है, वो नदी का पानी और जो बारिश का ऊपर से पानी आता, वो पानी को वो पीता था। वो जल ग्रहण करना, सूखे पत्ते खाना, क्योंकि उन्होंने अनुव्रत धारण कर लिया था। वहीं से भगवान महावीर की पलटना हुई थी। तो वो ही कहा जाता है कि वहां पर 1 श्रोता और 2 वक्ता थे। फिर यहाँ तो 1 वक्ता, लेकिन श्रोता तो पूछो ही मत। और ये श्रोता भी वक्ता बन के श्रोता को सुना देते हैं। ये एक बात है, मेरे को मालूम है, वक्ता बन के सबको बता रही है। मैं बोल रहा हूँ कि अब वक्ता बढ़ते जा रहे हैं, भक्तों की संख्या पिछले 1 में इंक्रीज हो गई है। तो आपको दूर नहीं, जब हर कोई वक्ता बनेगा और धर्म लाभ जिनवाणी की भाषा से सब लोग घुल मिल गए हैं। बहुत से शब्द ऐसे हीलर हमारे ऐसे शब्द निकालते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते हीलिंग के दौरान, प्रतिक्रमण के दौरान। तो वक्ता बने आने वाले समय में सभी लोग बोले, सभी वक्ता बन चुके हैं, सभी ने अपनी भावना रखी है 24 दिन में। सभी ने भावना रखी है, सभी श्रोता का अब उस दिन ये जो नया साल होगा, इसमें डेफिनेटली हमें कुछ नए वक्ता भी मिलेंगे और जो आगम की भाषा हम तक पहुंचाएंगे, हम उनको जरूर खोजेंगे, हम अपनी नजरों से उनको खोजेंगे और उनको जरूर से जरूर ऊपर लाएंगे। जैसे शशि जी पे क्या सुंदर वक्ता, क्या रेखा जी एक एक चीज कंप्यूटर से फीड करके लेके वो बताती हैं। हम लोगों ने आज, हम अर्चना को भी खुद को याद नहीं होगा, मेरे को खुद को याद नहीं कितनी चीजें हुई हैं, क्या क्या नहीं हुआ इस 1 साल के दौरान। बहुत बढ़िया, और शशि जी ने उसको पूरा संकलित किया। धन्यवाद उनको, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए यहाँ पर यदि नीलम दीदी हो तो वो ऐसे बोलते ना, जहाँ ऐसा दरबार हो वहाँ कोई मंगल गीत गाओ, गाओ मंगल गीत गाओ, तोरण सजाओ, तोरण सजाओ, कोई रंगोली सजाओ, कोई चौक पुराओ। जहाँ पाप नहीं है, जहाँ बैर नहीं है, सिर्फ जिनवाणी दिव्य वाणी खिलती है। यदि हमारे बीच में नीलम दीदी है तो उनको बोले आप 4 लाइन गाएंगी, तोरण सजाएगी, चौक पुराएगी। ऐसी जगह, ऐसी पवित्र जगह में हम बैठे हैं, ऐसी धार्मिक स्थल में हम बैठे हैं। हाँ, नीलम जी का तो आज हुआ ही नहीं, संगीत के साथ ही तो समापन होता है उनके। शाम को सारी बातें ले ली, पूरी 1 साल की जितनी भी थी, एक छोटी भी ले ली आपने। बहुत सुंदर। मैं बताऊं कि जिनवाणी को हर घर में, जिनवाणी मोक्ष शास्त्र की जो किताबें हैं, ग्रंथ है, वो रखिए, उनकी पूजा कीजिए, उनको माथे पे लगाइए। 15 तारीख को शशि जी माथे पे लगाइए। पंचमी है, 15 तारीख को शुद्ध पंचमी है।
तो अपन उस दिन सुद पंचमी की कहानी भी सुनेंगे, कहानी भी हम बताएंगे, और देखते हैं कोई सीडी हो मेरे पास नाटिका की तो कुछ कुछ पल आप ये भी कर सकते हैं कि स्वाध्याय को सब सजा ले और दिखाए, नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, एक लेकिन एक सब शास्त्र शास्त्र जरूर। को अगर जो कोई जिसमें योग्यता होती है बहुत अच्छे से शास्त्र को कवर करता है, बहुत सुंदर तरीके से करता है, तो करना चाहिए। उसमें भी बहुत सारा पुण्य जरूर मिलता है। शास्त्र सजाओ, प्रतियोगिता नहीं बोलेंगे, हाँ, प्रतियोगिता नहीं बोलेंगे, लेकिन शास्त्र जरूर एक एक सजाइए, ताकि उसको दिखा दो आप स्पॉटलाइट। दिखा सके उसको। सबके शास्त्र जी को हम जरूर दिखाएंगे स्पॉटलाइट 15 तारीख को। 15 दिन है आपके पास। दीदी ने साल भर में ऐसी संपदा दी है जिसको चुराया नहीं जा सकता, और चुराई गई तो वो फिर संपदा ही नहीं। मैसेज आ रहे हैं कि ये सब दोबारा कब होगा, ये तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। जिसको भी देखना है वो यूट्यूब पे जाकर जरूर देखे। यूट्यूब पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो, सभी चीज यूट्यूब पे डली हुई है। दोबारा इतना सब कुछ होना तो ये तो सपना सा बात लग रहा है मुझे भी सुन के। जो शशि जी ने दिया आज वो तो सुन के ऐसा लग रहा है कि सपना सा लग रहा है। इतना सारी चीजें शशि जी ने बताई कि ये हुआ, मुझे खुद ने भी कहीं लिखा भी नहीं है। अभी इनका सुन के अब मुझे ही उतारना पड़ेगा। शशि जी आपने लिखी है ना, तो उसको मुझे भेज देना, व्हाट्सएप कर देना वो लिस्ट, तो बुक में वगैरह डालने में अच्छा रहेगा कि ये सारी चीजें सुबह के सेशन में हुई है करके। ठीक है दीदी, फिर वापस ठीक से चेक करना होगा, कुछ छूट भी गया है, क्योंकि इतना आपने करवाया है कि मौन साधना का आपने बोला था, मैंने नहीं, मैंने बोला था, बोला था दीदी। बोलते बोलते रुक गए थे, तो थोड़ा बोला और आगे के सब्जेक्ट पे आ गए थे, इसलिए नहीं, मैं आपको याद मैं दिलाया। शायद अपने आईपैड को ठीक कर रही होंगी, चला हाँ, गया तो वो था। बोलते बोलते छूट गया आपका, इसलिए मैं आपको हाँ। याद दिला रही थी कि मौन साधना का बोलते नहीं, मैंने बोला था विमेंस डे वाले दिन मौन मौन साधना हुई थी। साधना तो एक पिक्चर के समान है, हाँ। भाई जिंदगी की पिक्चर है वो, तो जिसको फिल्म के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। देख सकते नारी दिवस के दिन वो मनाया गया था। हाँ, एक मौन फिल्म और साधना। हम आपके सामने बहुत जल्दी लाएंगे, चैतन्य सर्कस। चैतन्य सर्कस भी उसको थोड़ा टाइम लग रहा है बनाने में, लेकिन वो भी बहुत अच्छे तरीके से हम आपके सामने उसको लेके आएंगे। बहुत दीदी, कैसे आपका शुक्रिया अदा करें, इतना सिखाएं, इतना ज्ञान सिखाएं। यदि उनको बस जीवन में उतार लें, गलती होने से पहले अपने आप को सुधारें, पकड़ें, बस रुक जाओ। भावना सुधारनी है हर वक्त, भावना भव नाशिनी, भावना सुधार लिए तो बस भवों का नाश हो जाएगा। सबसे हर पहले समय भावों की संभाल में रहते हैं। आपका सबसे इतना पहले बोलना बहुत बड़ी चीज है, इतना सारा आपने बोले जो, ये बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले तो मुझे अपने चरित्र में उतारना पड़ेगा। दीदी के बगल में बैठे आप अभी तक उतारे नहीं क्या? ऐसे हर कोई के बस का रोग थोड़ी उतार लेना, हर कोई का नहीं है, करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं करने की कोशिश करूंगा। आप अनंत 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 उपकार मानिए सभी लोग अर्चना दीदी का। मौन साधना कि दोबारा वो कराओ जरूर। मौन जिनवानी की साधना बात सुनाई है अर्चना दीदी। दीदी के अनंत अनंत उपकार मानिए सभी लोग। जिनवानी की साल भर तक वर्षा करती रही है, बरसाती रही है, अमृतवाणी सबको देती रही है, अमृत पान करवाती रही है, अमृत रस घोलती रही है हमारे दिलों में। मुझे भी तो सपना सा लग रहा है इतनी सारी सोच के कि कैसे होती गई, वो सब कराने वाले डिवाइन रहते हैं, हम कोई नहीं रहते। अब इतना सारा सुन के कि इतनी चीजें इस मंच से चली गई एक साल में, बहुत मुश्किल है कि मतलब ऐसा समय कभी आए और ऐसी इतने अच्छे से इतनी सारी चीजें, मुश्किल लगता है, पर कोशिश हम करेंगे कि और भी आपको आगे आगे। हमने शुरुआत भी नए साल की नई चीज से किया है, जो आप लोगों को कहीं दूर दूर तक आपकी कल्पना में भी नहीं रहा होगा कि 24 तीर्थंकर के 24 सिंबल।